बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते कानों को नासिर मानी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मांझ ऑफिशियल। नाजरीन, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का फरीक ही नहीं बल्कि मरकज़ हैं। ये निज़ाम अपनी पूरी कोशिश करके भी इमरान खान का नाम लोगों के दिलों से और लोगों के दिमागों से नहीं निकाल सका। इस निज़ाम की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि भारत को शिकस्त दे दी, अमेरिका के साथ तल्लुकात अस्तवार कर लिए, दिफा का मुआहदा कर लिया। अब आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में सियासत का बुनियादी मौजू इमरान खान ही रहेंगे। मुकदमात का उन्वान भी वही होंगे और तहरीकों का मुद्दा भी वही। इस निज़ाम की टांगें कांपती रहेंगी और ये अपने ही तजाद का बोझ लिए रोज़ बरोज़ धंसता रहेगा। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बन चुके हैं। मुल्क में रूनुमा होने वाला हर इंतज़ामी, सियासी और अदालती वाक़या उनसे जुड़ जाता है। ये कैफियत आज पैदा नहीं हुई बल्कि अप्रैल 2022 से जारी है, मगर वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त से लेकर आज तक उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तान में कोई टीवी अखबार खाली नहीं कि कैद दुनिया में पाकिस्तानी सियासत का तारफ बन चुकी है और यहाँ के रियासती नज़म के बारे में जो कुछ भी दुनिया जानती है उसका हवाला अब इमरान खान साहब हैं। सैयद अमीर अब्बास के प्रोग्राम में बात करते हुए सायरा बानो साहबा ने कहा कि ये कहते थे कि इमरान खान 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन अब उनके बदतरीन मुखालिफ भी बरमला अजहार करते हैं कि जिस तरह बहादुरी से इमरान खान ने जेल काटी कोई और नहीं काट सकता। जिनके पास हमेशा बयानियाँ बनाने की ताकत हुआ करती थी, अब उनसे बयानियाँ नहीं बन रहा, चाहे कोई उल्टा हो, सीधा हो, अंगारों पर चले या तवे पर बैठे, क्योंकि इन लोगों की 2 आंखें ही नहीं बल्कि मन की आंखें भी खुल चुकी हैं। पहले लोग अशारों में बात करते थे, लेकिन अब खुले आम कर रहे हैं। डील का तासर वो दे रहे हैं जो 8 साल बाद भी डर डर कर कहते थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। असदुल्ला खान साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो वक्त इस वक्त चल रहा है ये नून लीग के लिए बड़ी तशवीश और टेंशन का वक्त है और इन्हें तजिया करने की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या हो रहा है, कहीं फिर वैसा ही तो नहीं हो रहा जैसा माजी में होता रहा है। इन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चालें कौन चल रहा है, कहाँ से और कैसे चल रहा है। ये जांचने की ज़रूरत है कि मोहसिन नकवी जो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। नाजरीन, उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि PTI एक बार फिर लॉन्ग मार्च करने जा रही है। अब तो इस लॉन्ग मार्च पर इमरान खान ने भी ठप्पा लगा दिया है। जब इस लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी तो इमरान खान का इस पर ठप्पा नहीं लगा हुआ था, बल्कि अब तो इमरान खान ने इसको मजीद ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की हिदायत दी है। अब सब ऑन बोर्ड हैं, वो भी जो एहतजाज के हक में थे और वो भी जो मुखालफत कर रहे थे। अब की बार इस लॉन्ग मार्च से निमटना कोई आसान बात नहीं है। इसको आने देना नून लीग के लिए अजाब और ना आने देना और रोकना नून लीग के लिए इंतहाई मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर ने बात करते हुए कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा था। मैंने जिस तरीके से उन्हें ब्रीच किया है ऐसा करना मजाक नहीं। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन जब कोई करेगा तब देखेंगे। उन्होंने हमारे ही लोगों को प्लान किया। इमरान खान को गलत ब्रीफिंग दिलवाई गई। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने मुवाजना तो किया कि अली अमीन के वक्त क्या था और अब क्या है। उन्होंने सुहेल अफरीदी की जानब इशारा करते हुए कहा कि प्रेशर होगा तो आपकी बात मानी जाएगी। अगर कोई समझता है कि वो बगैर प्रेशर के अपनी बात मनवा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। सूबाई हुकूमत बड़ी ताकत होती है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि आप अपने लीडर से मुलाकात ना कर सकें। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अली मीर गंडापुर साहब, आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना बड़ा ख़तरा थे पूरा पाकिस्तान जानता है। हम आपकी शख्सियत को देखकर सोचा करते थे कि इमरान खान ने एक दलेर आदमी को वज़ीर आला नामज़द किया, मगर वक्त के साथ साथ आपके मुतल्लिक़ जो भी हमारी राय थी वो तब्दील होती गई। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बेहतरीन तादाद लेकर आप इस्लामाबाद की तरफ आते थे, मगर बगैर कुछ हासिल किए
آپ واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ احتجاجی ریلی چھوڑ کر خیبر ہاؤس چلے گئے، دوسری مرتبہ لوگ گولیاں کھا رہے تھے اور آپ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کے پاس مواقع تھے، مگر آپ مقتدرہ کی چکنی چوپڑی باتوں میں آتے رہے۔ بہرحال سہیل افریدی کو پریشر تو بنانا پڑے گا، اس کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستانیوں کو بس دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی اپنے بیانیے پر کھڑا ہوتے ہیں یا آپ کی طرح پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر اب بھی پی ٹی آئی اور اس کے ایم این اے اور ایم پی اے سینیٹر صاحبان جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے وہ میدان میں نہیں نکلتے، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ عمران خان جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے اور پھر اللہ جانے۔ معروف بزنس مین اور سابق نگران وزیر گوہر اعجاز نے اعلان کیا کہ فوج اور وزیر اعظم کو جو عزت ملی ہے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی۔ پاکستان کا قرض 10 ارب ڈالر ایک سال میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر فواد چودھری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایپٹما والے کوئی 20 یا 25 سال سے پاکستان کا قرض ادا کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ہر آرمی چیف اور وزیر اعظم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آخر قرض اتارا کیوں نہیں جا رہا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔